राम राम है सभी भाइयों को। ये हमारे बीसलपुर के आगे जो सिद्ध बाबा मंदिर है, वहाँ के महंत जी हैं। तो आज हम अपने महंत जी से बात करेंगे और हमारे महंत जी इस मंदिर के बारे में और इस मंदिर में कब से महाराज जी सेवा कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। चलिए आप सब लोगों को महंत जी से बात करवाते हैं। महंत जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी, आप हमारे जितने भी YouTube में सब्सक्राइबर हैं और भक्त हैं, चाहने वाले, तो आप उन सब जितने भी लोग हैं उनने हमारे मंदिर के बारे में कब से शुरू हुआ और कब से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं और इस मंदिर की महत्ता के बारे में बताएं। हमारा ये स्थान है, ये जो सनातनी स्थान है, हाँ जी, इसकी समय सीमा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पुराना है। ये स्थान जो आल्हा उदल के जो गुरु थे, हाँ जी, जिनको गुरु अमरा के नाम से जाना जाता है, अमर गुरु महाराज, हाँ जी, हाँ जी, उनकी ये तपोभूमि है। अच्छा, यहाँ पर एक विशेषता है, एक वृक्ष है, हाँ जी, जो कुत्ता कांटे के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जब वैक्सीन नहीं चलती थी उस समय यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्त आते थे और उसका 2.5 पत्ता चपते थे, 2.5 पत्ता कुआं में छोड़ते थे। अच्छा, इसके बाद जो है कि जो कुत्ते का जहर था वो जहर समाप्त हो जाता था। अच्छा, आज भी वो प्रथा चल रही है। हाँ जी, आज भी यहाँ आते हैं और 2.5 पत्ता चपते हैं, 2.5 पत्ता छोड़ देते हैं कुआं में। अच्छा। वो महाराज जी वृक्ष कहाँ पर है? वृक्ष आगे है कुआं के पास। अच्छा, अच्छा, उसको भी दिखवाएंगे। अच्छा, अच्छा, हाँ। और मुझे यहाँ लमसम में 9 वर्ष होने जा रहे हैं। 9 वर्ष। हाँ, सेवा करते। अच्छा, अच्छा। तो आप जब आए थे तब तो मंदिर में कुछ भी ऐसा बना हुआ नहीं होगा? नहीं, बना हुआ था, लेकिन इतना अधिक नहीं था। मतलब ये जो है कि जितनी बिल्डिंग है ये सब पुरानी है, लेकिन हमने डेकोरेशन कराया है। अच्छा, अच्छा, आने के बाद सौंदर्यीकरण करा दिया। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये जो सामने रोड पड़ा है, सीसी रोड, ये हमने अपने अथक प्रयास द्वारा जिला पंचायत से कराया है, जो हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य, हाँ जी, हाँ, अच्छा, माननीय श्री शिव स्वरूप गंगवार जी हैं, अच्छा, अच्छा, उनके द्वारा कराया गया है। अच्छा, अच्छा। महाराज जी, आपसे पहले भी यहाँ कोई सेवादार था या आप ही मतलब? नहीं रहते थे, इससे पहले भी थे। हाँ जी, हाँ, तो आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे। क्यों कि यहाँ पर कोई जो इनकम साधन जिसको बोलते हैं, हाँ जी, वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इस वजह से साधु नहीं रुकते थे। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं इसी गांव से हूँ। अच्छा, हाँ, और मेरे पास अपनी पैतृक संपत्ति है, अच्छा, अच्छा, जिसका मैं यहाँ पर जो है कि जो आमदनी होती है वो यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, उससे वो तो अच्छी बात है। अच्छा महाराज जी, और आप हमारे सभी प्रेमियों को ये बताएं कि कैसे मतलब इधर उधर हम लोग कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आदमी क्या है, खुश नहीं है, तो उसका कारण क्या है? उसके पीछे रीजन है कि व्यक्ति जितना अधिक लालच करेगा उतना ही परेशान रहेगा। जितने कम से कम में अगर अपने अंदर ये सोच ले कि हम इतने में ही अपना गुजारा कर लेंगे, तो व्यक्ति ना अपराध करने की सोचेगा और ना जो है कि उसको ज्यादा दिक्कत होगी। तो ये महाराज जी, लालच की भावना कम कैसी करी जाए? लालच की भावना करने के लिए ये है कि अपने अंदर जो अपनी इच्छा है उसको केंद्रित रखो ना, बस यही है। इसी के द्वारा जो है कि लालच, अगर हम केंद्रित भी करते हैं तो कभी ना कभी ऐसे कुछ समीकरण बन जाते हैं, जैसे हमें कोई रोग लग गया या कुछ है, तो उसके लिए तो काम करना ही पड़ता है, तो उसके लिए तो हमें जरूरत ही पड़ती है। तो काम करिए ना। हाँ जी, काम करिए, लेकिन अपराध के द्वारा जो धन अर्जित किया जाता है वो नहीं करना चाहिए। मेहनत जितनी भी कर सकें उतनी करना चाहिए जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, एक चीज बताइए, ध्यान कैसे क्या लगाया जाए? ध्यान जो हम लोग लगाते हैं, अगर भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारा क्या है, इधर उधर दिमाग जाता है जी। हम ध्यान अगर केंद्रित करते हैं तो पूरा ध्यान नहीं हो पाता, तो उसका कैसे क्या करा जाए? उसके लिए अपना ध्यान जो है केंद्रित, एक जब हम पूजा बैठते हैं तो हमारा ध्यान पूजा पर ही होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान जैसे घर गृहस्थी या अदर इधर उधर जाएगा, तब हमारा ध्यान नहीं लगेगा।
हमको अपना जो है कि केंद्रित करना चाहिए ध्यान। तब वो केंद्रित करने के लिए कैसे क्या करें हम? केंद्रित के लिए यही है कि जैसे हम किसी काम करते हैं तो उसी में हमको अपना ध्यान रखना चाहिए। केंद्रित का मतलब यही है। जी। जब तक हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा तब तक हमको तो ध्यान इधर उधर भटकेगा ना। अरे महाराज जी, जितने भी हमारे भगवान है, देवी देवता हैं, तो हम क्या है, ऐसा जरूरी है कि हम एक ही की पूजा करें? जब हम सबकी पूजा करते हैं तो सभी लोग बताते हैं कि किसी एक आराध्य को पकड़ो, ऐसा क्या जरूरी है? ऐसा है जैसे कि हमारे सभी देवों के देव जो हैं उनको महादेव महादेव बोलते हैं, जी जी भोलेनाथ के लिए ही बोलते हैं जी। और वैसे ये है कि जैसे हमारे परिवार हैं हाँ जी। तो परिवार में जैसे सब सदस्य होते हैं, हाँ जी। भाई भी होते हैं, बहन भी होते हैं और भी छोटे बड़े होते, उस तरह से हाँ जी। हम जिसको भी अपना इष्ट देव मान लें, हाँ जी। किसी को भी मान लो। जी। हाँ, लेकिन महाराज जी, किसी को इष्ट मानेंगे तो हमें ऐसा समझ नहीं आता है कि हमने महादेव जी की पूजा करी थी, हमसे ये गलती ना हो जाए। हमने महादेव जी की अगर कोई आराधना करी तो हमसे कुछ ऐसी गलती ना हो जाए, तो इस त्रुटि का अगर हो जाती है तो इसका हमें ये पाप मिलता है क्या? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान हाँ जी। का जो शरीर है, हाँ जी। ये तो इंसान गलती करने के लिए ही बना है। जी गलती तो होती है जी। लेकिन यदि एक बार गलती हो जाए तो उसको पुनः नहीं दोहराना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है। जी। और जानबूझकर कभी गलती नहीं करनी चाहिए। गलतियां तो होती ही हैं, ऐसा जी। कोई व्यक्ति संसार में नहीं है कि जिससे गलती हुई ना हो या आगे ना हो। जी। होगी, लेकिन जानबूझकर नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको क्षमा मांग ली जाती कि भाई हमसे गलती हो गई। अगर हमने किसी का कुछ अपराध कर दिया तो उसको अगर हम अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं तो बताते हैं सनातन के जो हमारे पूजनीय लोग हैं कि वो अपराध जो है आधा हो जाता है जी। मान लेने से। जी। और अपराध करने से अगर ना मानो तो ये दूना हो जाता है। एक तो किया और दूसरा मानते भी नहीं मैंने किया है। जी। महाराज जी, एक बात और बताइए, जैसे अपने लोग भक्ति करते हैं, सही है, तो भक्ति का मार्ग क्या सिर्फ और सिर्फ जंगल ही है या मतलब घर पे बैठ के ही भी कर सकते हैं? जैसे आप तो एक सिद्ध संत हैं, तो आप तो जैसे यहाँ पे शांति वाली जगह में हैं, और हम लोग गृहस्थ लोग हैं, तो हम लोग कैसे क्या मन लगाएं जिससे हम लोग भी अपने जीवन को तार सकें? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जो गृहस्थ जीवन है जी। ये सबसे उच्च जीवन है। जी। क्यों कि गृहस्थ व्यक्ति अपना परिवार, जी। मतलब अपना कुटुंब है, अपने नाते रिश्तेदार सबको पालने के बाद अगर समय निकाल के भगवान का थोड़ा सा भी स्मरण करता है जी। तो ये बहुत बड़ी उसके लिए सेवा है। जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, गृहस्थ में तपस्या का क्या महत्व है? ये गृहस्थ में अगर हम तपस्या करते हैं तो इसकी भी कोई अवधि होती है? हर तपस्या की एक अलग अलग अवधि होती है क्या? अब ये तो कोई मेरे संज्ञान में बात नहीं है। जी। हैं? और एक वैसे तो है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जी। कलयुग में तो बहुत भगवान का नाम यही बहुत है। अगर व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है जी तो यही काफी है गृहस्थ के लिए, तो सुबह शाम को। जी। हाँ। महाराज जी, मंदिरों में एक तो सेवा करना होता है जी। और एक आदमी अपने रुपए से सेवा कर देता है, जी। तो बड़ी कौन सी कहलाई गई है? बड़ी तो जो सेवा करता है, मतलब जो अपने हाथ पैरों से सेवा करता है हाथ मंदिर पैरों से में, सेवा करता है, वो चीज बड़ी कहलाई गई। अच्छा अपनी अपनी जगह पे दोनों चीजें जो है होनी चाहिए। सही है अपनी जगह पे जी। कि अगर जहाँ पे धन आता है, जी। सबसे पहली चीज तो ये देखो कि हमारा जहाँ पर हम धन दे रहे हैं जी। हमारे धन का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा। जी। कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे धन तो आता है जी। लेकिन उसका दुरुपयोग किया जाता है। जी। आज के समय में हमारे साधु संत भी हैं जी। जो जाते हैं और झूठ बोलते हैं कि हमारा भंडारा है वहाँ, जी। जी। या जो है कि हम वहाँ मंदिर बनवा रहे हैं। जी। और उस पैसे को हमारे भक्त लोग जो है देते हैं कि हमारा पैसा मंदिर में लगेगा, भंडारा में लगेगा, वो वहाँ ना लग करके उसका गलत दुरुपयोग किया जाता है।
जी तो ऐसी जगह पैसा ना दें, जी। ऐसे व्यक्ति को पैसा ना दें। लेकिन महाराज जी ऐसे देखने से पता तो चलता नहीं कि आदमी गलत है या सही है। नहीं, पता लग जाता है, जानने वाले जान लेते। सबसे पहली चीज तो उससे पूछो, अगर समय है जी कि भाई कहाँ पे भंडारा है, हम आएंगे, समय निकालो, जाओ वहाँ अधिक दान दो। जी। जब भंडारा चल रहा है या जहाँ पे निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे सामग्री दो। जी। हाँ। मतलब रुपए नहीं दें, रुपए नहीं देना मतलब चाहिए, सामग्री दे दें, सामग्री दो। और फिर उसके बाद उनसे कहें कि आप करिए जो करना है। नहीं मतलब ये होता है, रुपए देने के बाद भी हमारे चले जाते हैं, क्या पता किस लिए काम के लिए कर रहे हैं वो लोग। ऐसा है कि जैसे कि हमने दिया तो मंदिर को दान, जी और पता लगा हमारे पैसे से अगर किसी ने मंदिरा मांस का सेवन करा जी तो वो बजाय पुण्य के पाप हो गया, जी क्योंकि हमारा पैसा गलत जगह जो है इस्तेमाल किया गया, गलत कार्य। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे हम अपनी पूजा पाठ करते हैं तो सभी को खाने का भी कोई महत्व होता है क्या? किस तरह का खाना खाना चाहिए, मतलब क्या क्या इसमें क्या महत्वता होती है? हम सभी लोगों को किस तरह का खाना खाना चाहिए? आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हर चीज में तो एक तो मिलावट आ रही है। देखिए, जाने अनजाने में अब अगर कोई गलत खिला रहा है जी तो उसका भुक्तभोगी वो होगा, लेकिन जहाँ अपने आप से जानबूझ करके कोई गलत वस्तु का या गलत भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी अब जैसे आप मेरे पास आए, जी आप प्रसाद के नाम से कुछ लेके आए, उन्होंने लो महाराज जी आपके लिए हम प्रसाद लेके आए हैं। जी मुझे तो नहीं मालूम आप क्या लेके आए उसमें, मैं तो जी। प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कर लिया। जी। तो अगर आप उसमें कुछ करके लाए हैं या कुछ आप गलत मिला के लाए हैं तो उसका दंड तो हम ही मिलेंगे। हाँ, तो उसका अपराध जो है आप पे है। जी। लेकिन महाराज जी जैसे ये तो आपने सही कह रहे हो कि मतलब दंड हमें पड़ता है, ये कुछ लोग क्या होता है ना, मतलब फिर भी अगर सब कुछ सही कहते हुए भी सब कुछ सही भी होता है, अगर आदमी को कुछ हो जाए तब भी दंड पड़ेगा। जैसे हमने तो अपना सब कुछ सही करा है, अगर आदमी अंदर से ही अपना बीमार है, अगर उससे कुछ हो जाता है तो इसका थोड़ी ना कोई पाप के भोगीदार हमें। नहीं। तो यही तो ये है ना। अच्छा महाराज जी, एक चीज और है, जैसे माता रानी की हम भक्ति करते हैं तो माता रानी की भक्ति में जो जितने भी नियम कानून है उतने महादेव के भक्ति में नहीं है। देखिए, महादेव तो भोले हैं जी हैं, जी वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर किसी से कोई त्रुटि हो जाती है, क्षमा मांगता है तो क्षमा भी हो जाती है। और रही माता रानी की बात, तो माता तो जगत जननी है जी। लेकिन माता जी की भक्ति में अगर जरा सी भी गलती हो जाती है तो उसका दंड भी तुरंत ही मिल जाता है। वो तो देखिए, वो एक जैसे आदमी होता ही है, कुछ ना कुछ अगर रह जाता है पूजा में तो वो हो जाती है गलती। महादेव जी के में ऐसा नहीं होता। ऐसा है, उसके लिए क्षमा याचना, जो लास्ट में क्षमा याचना हम करते हैं पूजा पे जी, तो बस हमको क्षमा याचना करनी चाहिए कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है या हो गई है तो हमको माफ करना, अपना बच्चा समझ के। जी जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध कर देता है, जी किसी कुछ नुकसान कर देता है, और अगर वो जाकर के उस इंसान के पैर पकड़ ले जी, तो ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद कोई उसको दंडित करेगा, यही कहेगा कि चलो ठीक है, जी आगे चलकर ऐसी गलती जी। मत करना। अच्छा महाराज जी, जैसे लोगों के गरीब लोग होते हैं या किसी के भी अगर हमें मदद करना है तो किस तरह की मदद करें जो उच्च कोटि की मदद कहलाई जाए? सबसे पहला तो जो है, कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको भोजन कराओ, नंगा है तो उसको वस्त्र दो। सबसे तो जो है कि भूखे को भोजन कराना, यही उच्च कोटि की जो है। जी। निर्धन कन्याओं की जहाँ शादी हो रही है उसमें सहयोग करो, अच्छा सबसे बड़ी सेवा है। जी। हाँ अच्छा महाराज जी, जैसे हम अपने गले में कुछ धारण करते हैं, जी। रुद्राक्ष धारण करते हैं या कोई माला धारण करते हैं, तो इसका भी कोई नियम होता है क्या, या कोई सिद्ध चीज ही पहन सकते हैं? देखिए, मतलब आजकल तो कुछ भी आदमी ले लेता है, पहन लेता है। जी रुद्राक्ष ले लिया, मेले में ले लिया, कुछ भी ले लिया, भगवान का पैंडल पहन लिया। जी। लेकिन ऐसा क्या, ऐसा गलत है ना? मतलब कोई भी चीज अगर हम पहनते हैं अपने विश्वास के साथ तो कोई इसकी पूजा पाठ भी जरूरी होती है ना भाई। ऐसा है कि जिसको हम धारण करते हैं तो उसको हम अपना इष्ट मान के ही धारण करेंगे, जी हैं? जी तो हमको नियम संयम से रहना चाहिए, जी। हैं?
जैसे रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष आर्टिफिशियल भी आते हैं, आर्टिफिशियल भी हैं? आते हैं जी तो आर्टिफिशियल तो कोई फायदा नहीं है जी और जो ओरिजिनल है जी। तो उसमें एक मुखी है, पंचमुखी है, जी हैं? जी। एक मुखी तो कम मिलते हैं लेकिन पंचमुखी अधिक मिल जाते हैं। अधिक मिल जाते हाँ, हैं। तो पंचमुखी धारण कर लीजिए कोई। अच्छा, पंचमुखी की महाराज जी पहचान क्या होती है, जो सच्चा है या मतलब गलत है, कैसा? ऐसा है कि रुद्राक्ष को आप जल में जब डालेंगे, जी ओरिजिनल रुद्राक्ष जो है वो डूब जाएगा और लोकल होगा वो तैर जाएगा। अच्छा, और रुद्राक्ष पहनने के नियम क्या क्या हैं? रुद्राक्ष जब हम पहनते हैं तो इससे पहले भी इसे क्या सिद्ध करना पड़ता है? देखिए, सिद्ध तो ये तो संत करते हैं लेकिन आम व्यक्ति तो सिद्ध नहीं कर सकता है। जी हाँ, नहीं, तो फिर भी ऐसा होता है जब हम अगर कोई चीज लेके आए, रुद्राक्ष लेके आए, महादेव जी के सामने रख दें हाँ, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रख दो जी और अपनी पूजा की, जैसे कुछ नहीं है तो दीपक तो जला ही सकते हैं। जी 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 हाँ, दीपक जला के जी और वहाँ पे जो है कि हम आपको स्मरण करने से और हम पहन रहे हैं स्मरण जी। करने के बाद। जी। हाँ, अच्छा महाराज जी, आप मतलब ज्यादातर इसी मंदिर में रहते हैं या फिर और कहीं भी भ्रमण के लिए जाते हैं? हम यहीं रहते हैं। अच्छा वैसे भ्रमण पे चले जाते हैं लेकिन किसी लालच के उद्देश्य से नहीं नहीं, लालच की नहीं बात कर रहे हैं। हाँ। आप जैसे भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं, मतलब पूरे देश भर में? ज्यादा तो नहीं गए, हम उत्तराखंड में ज्यादातर निकले हैं। उत्तराखंड में महाराज जी कहाँ कहाँ जा चुके जैसे हैं आप? हरिद्वार है, जी ऋषिकेश है जी और ऊपर ऋषिकेश के ऊपर जो है कि नीलकंठ महाराज है। जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, अगर हरिद्वार जाएं तो हमें अगर जैसे जितने भी सिद्ध पुरुष हैं या साधु संत हैं तो इनसे अगर मिलना हो तो हम कैसे क्या पहचान करें कि ये सही हैं या गलत हैं? देखिए, मेन चीज तो ये है कि जो पीठाधीश्वर होते हैं जी वो लमसम में सभी ठीक होते हैं। जी। पीठाधीश्वर मतलब? पीठाधीश्वर का मतलब ये है कि जो गद्दी संभाले महंत हैं वो सब ठीक होते हैं। क्यों? किसी को गद्दी ऐसे नहीं दे दी जाती है, जी किसी भी स्थान की गद्दी ऐसे नहीं दे दी जाती है, उसकी बहुत कठिन परीक्षा होती है तभी दी जाती है। नहीं, एक तो जैसे जो होता है कि अगर रोड पे चल रहे हैं कोई साधु मिल जाए जी तो उसके लिए भी अगर हम सेवा के लिए कुछ दे देते हैं तो उससे कोई गलत तो है नहीं। नहीं, कुछ नहीं है, हम तो अपना कार्य लेकिन कर वही रहे हैं। चीज है, वो चीज अगर आदमी गलत कर रहा है उस चीज की, हमने अगर 100 रुपए पैसे दिए या कुछ भी करा तो वो आदमी पीछे दारू पी रहा है या कुछ है, गलत सारी चीजें खा रहे हैं तो वो तो गलत है ना। तो उसका तो फिर वो भागीदार वो होगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको भागीदार। आजकल तो ऐसे ऐसे नागा साधु आपको दिख जाएंगे, छोटे छोटे उम्र के, हाँ। जिनका कुछ पता ही नहीं है और ना उन्हें किसी चीज के बारे में जानकारी है, वो बने बैठे हैं। अब उनके लिए आदमी दे जाता है श्रद्धा के हिसाब से, वो फिर गलत उसका उपयोग कर रहे हैं। अब उसका तो जो है कि दंड के भागी वो हैं जी। अगर ज्यादा है जो है कि व्यक्ति, अब ऐसे कहाँ तक आप पहचान हम भी नहीं कर पाएंगे, आप भी नहीं कर पाएंगे। जी जी हाँ, तो इसलिए जो है सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हमको दान करना है तो जहाँ भंडारा चल रहा है या हम निकल रहे हैं और कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, जी जी किसी गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा है, जी मतलब धार्मिक। जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मंदिर, जी, धार्मिक संस्थान जितनी भी हैं, जितने भी हैं किसी भी धर्म के हों, जी हैं, कन्या किसी की भी हो, जी ये नहीं है कि केवल अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू की, किसी की भी हो, कन्यादान जहाँ हो रहा है वहाँ दान देना कोई पाप नहीं है, किसी की भी हो कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा भगवान, एक एक ऐसा होता है ना, जैसे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कभी कभी जो होता है अपने आप आंसू छलकाते हैं, ऐसा क्यों होता? ऐसा जब होता है जब व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है, ठीक है, भगवान के प्रति। ये 2-4 हजार में कभी एक बार होता है, हमेशा नहीं होता, हर किसी के नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान में बैठते हैं तो उनको जो है ध्यान मगन हो जाते हैं, उनको आभास नहीं हो रहता है कि हमारे पास क्या हो रहा है। इसी को ध्यान लगना कहते हैं। जिसका ध्यान लगता है उसको ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं और कितना समय हो गया है। महाराज जी, आप जैसे सेवा कर रहे हैं मंदिर में, तो आपको कभी यहाँ पे अनुभव हुआ है
कई बार हुआ। तो उस अनुभव के बारे में अगर आप बता पाएं। एक बार अब से करीब 5 साल पहले की बात है। सुबह का करीब 4:45 बज रहा था। हम यहाँ पे 3 लोग थे, 2 सेवादार थे। तो एक स्नान कर रहा था, एक उधर आगे जो है कि पत्ते जला रहा था, क्योंकि यहाँ पे वृक्ष हैं तो पत्ते गिरते हैं। लमसम में अप्रैल लास्ट का टाइम था जी। हाँ, तो सारा मैदान खुला हुआ था। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रहा था, तो एक महिला के रूप में आई और उन्होंने सिद्ध बाबा स्थान के जो है कि पैर लागे और उधर से आई जी। तो और इस यहाँ पे अंदर मैंने उनको घुसते तो देखा है, जिनका सर अंदर था और पैर यहाँ पे थे। अच्छा। इसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि कोई महिला आई होंगी, तो उन्होंने सोचा होगा दर्शन करते हुए जाएं। जी। हमने झाड़ू लगा दी उधर, और झाड़ू लगाने के बाद जब हम बाहर को आए तब मैंने देखा कि वो महिला भी नहीं आई बाहर। अच्छा। हाँ, मैंने अंदर झांका तो अंदर कोई नहीं। फिर मैं मंदिर की चारों तरफ गया, अच्छा। कोई महिला नहीं दिखाई दी। इसके बाद मैंने यहाँ पे पूछा, एक बाबू राम जी नाम के थे, वो स्नान कर रहे थे, वो भी यहीं गांव के हैं। एक रामचंद्र नाम, वो पत्ते जला रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये कौन महिला थी जी। तो बोले कि मैं तो ध्यान नहीं दिया कौन महिला थी। आई और इधर एक खेरा है दक्षिण साइड में जी। आश्रम के, तो इधर से आई। तो मैंने इधर तो रास्ता ब्लॉक आ गए, तो कहा कि इधर से ही आई। इसके बाद हम लोग देखते रहे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लगा। अच्छा। मंदिर से भी मैंने निकलते नहीं देखा। अच्छा। एक तो ये रहा। और एक बार की बात है कि कोरोना काल से पहले हमारे यहाँ बीसलपुर का रामलीला होता था जी। अब भी होता है जी, होता है। उसी वर्ष से नहीं हुआ जी। कोरोना काल में। तो रात के 2 बज रहे थे समथिंग। मैं यहीं पे आसन मेरा लगा हुआ था, लेटा हुआ था। तो रात के लमसम में 2 बजे के आसपास यहाँ पर आकर के जयकारा लगाया जो भगवाधारी थे 5-7 संत। मैंने ये सोचा कि ये रामलीला की तरफ से आए होंगे, तो यहाँ बहुत से संत रह गए, तो हो सकता किसी को ऐसा महसूस हुआ हो। कुछ 5-6 मतलब 5-6 संत अच्छा, थे। अच्छा। और उनमें 2 जो थी महिला सन्यासी थी जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। अच्छा। हाँ, मतलब और बाकी जो संत थे गेरुए वो वस्त्र। भगवा में थे। अच्छा। हाँ, तो यहाँ जयकारा उन्होंने लगाया, मैंने भी जयकारा उनको मतलब आवाज मैंने भी दे दी। जी। अच्छा, इसके बाद में